हेलो बच्चों। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड associated with an electromagnetic wave propagating in a dielectric medium is given by this. Which of the following options is are correct? ओके। हाँ, तो इसमें क्या दे रखा है? पूछा है बी एक्स इक्वल टू दिस, बी वाई इक्वल टू दिस, द वेव इज दिस, द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। देख लेते हैं। तो इसमें इसने फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी है? फ्रिक्वेंसी इसमें दी हुई है 5 × 10⁻14 एंड लैम्डा क्या दी हुई है इसमें? लैम्डा इसने दी हुई है 2π/3 होता एंड के एट का 2π/λ। तो लैम्डा इसने 3 × 10⁻⁷ दी हुई है। ठीक है, ठीक है, मीटर में। स्पीड ऑफ द लाइट क्या आ जाएगी फिर? v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो यानी कि आ जाएगी आपकी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n क्या आ जाएगा? c/v, यानी कि 2 आ गया है। तो यानी कि ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, अब इसने क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना भाई तुम्हारी ये एक्स वाई प्लेन में है, पहली चीज तो। और ये इसका मैग्नीट्यूड और फ्रिक्वेंसीज वगैरह के साथ ही साइन ऑफ 2π × 5 × 10⁻14 टी -10⁻⁷/3 जेड। जेड डायरेक्शन डिनोट क्या कर रहा है कि मतलब डायरेक्शन प्रोपेगेशन जेड है। डायरेक्शन प्रोपेगेशन जेड है। अगर ये एक्स वाई प्लेन है, इस तरीके से है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। अब ये एंगल क्या है ये देख लेते हैं। ये एंगल होगा आपका ई वाई अपॉन ई एक्स। टेन थीटा विल बी ई वाई मॉड ऑफ ई वाई, बेसिकली मॉड ऑफ ई वाई अपॉन मॉड ऑफ ई एक्स। मॉड ऑफ ई वाई 30, मॉड ऑफ ई एक्स 60, was 30 upon into 1 upon 30 into 2, तो दिस विल बी 1/2। टेन थीटा आ रहा है 1/2। ठीक है। अब ये जो है डायरेक्शन प्रोपेगेशन इसका जेड है, जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड को किस डायरेक्शन में होना चाहिए ये पता करते हैं। अब हम जानते हैं कि ई क्रॉस बी ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के पैरेलल होती है। तो बी जो है एक्स वाई प्लेन में होगी, इतना तो पता है बिकॉज म्यूचुअली परपेंडिकुलर है डायरेक्शन प्रोपेगेशन के। तो बी या तो इधर इधर होती है, इधर हो सकती है ऐसे परपेंडिकुलर, या तो इधर हो सकती है परपेंडिकुलर। अब अगर बी इधर होगी तो ई क्रॉस बी जो है वो प्लस जेड डायरेक्शन में आएगा। बट अगर बी इधर होती है, बी अगर इधर होती है तो माइनस जेड में आएगा ई क्रॉस बी, जो कि एंटी पैरेलल हो जाएगा डायरेक्शन प्रोपेगेशन से। तो वो तो हमें नहीं चाहिए। तो मतलब बी बी को ना इसी डायरेक्शन में होना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में होना पड़ेगा। ठीक है। तो यानी कि बी एक्स जो है नेगेटिव होगा और बी वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है। हाँ, बढ़िया। ठीक है। और एक और चीज, ये जो एंगल थीटा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना रही है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के साथ भी एंगल थीटा बनाएगी, क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो यानी कि टेन थीटा तो 1/2 दिया ही था हमें। अब टेन थीटा 1/2 था।
अब ये इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बी वाई इस डायरेक्शन में होगा, बी एक्स इस डायरेक्शन में होगा, तो इधर टेन थीटा ना आपका बी एक्स अपॉन बी वाई हो जाएगा, मॉड ऑफ बी एक्स अपॉन मॉड ऑफ बी वाई। ठीक है। हाँ, तो यानी कि मॉड ऑफ बी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ बी वाई बाई टू। इसको इक्वेशन वन वन मान के लेते हैं। अब ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मॉड होता है मैक्सिमम, ई नो ई मैक्स इक्वल टू मॉड ऑफ बी मैक्स इंटू स्पीड ऑफ द लाइट होता है। अब मैं वी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मीडियम में है, इन द मीडियम, वैक्यूम था नहीं, तो मॉड ऑफ बी मैक्स हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ई मैक्स बाई वी कितना था 1.5 इंटू 10 की पावर 8, है ना। अब मॉड ऑफ ई मैक्स था आपका कितना, 30 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वी आपका 1.5 इंटू 10 की पावर 8, तो ये आ जाएगा आपका 20√5 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है। हम्म। अब मॉड ऑफ बी हमें मिल चुका है 20√5 इंटू 10 की पावर -8, ये इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर के। अब बी एक्स हमें मालूम है बी वाई बाई टू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी वाई इंटू 1/4 + 1 यानी कि √5/2। इसको मैंने लिख दिया बी वाई बाई टू। ठीक है ना। यस, बहुत सही। तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा एंड बी वाई आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है। यस, एंड बी एक्स जो आ जाएगा आपका बी वाई बाई टू है, 2 इंटू 10 की पावर -7। अब यहाँ पर ना ये मैग्नीट्यूड में चल रहा है सबके, अब ये मैग्नीट्यूड आया है, अगर मैं डायरेक्शन के साथ लूंगा ना, विद डायरेक्शन, सॉरी, विद डायरेक्शन अगर मैं लूंगा ना, तो बी एक्स जो है ये आएगा -2 इंटू 10 की पावर -7, साथ में साइन ऑफ 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी 2 पाई न्यू इंटू न्यू माइनस ला 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 वाई। ठीक है। हाँ, तो यानी कि आप ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। द वेव इज पोलराइज्ड इन द एक्स वाई प्लेन विद पोलराइजेशन एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। पोलराइजेशन एंगल क्या होगा, ये थीटा, थीटा विल बी द पोलराइजेशन एंगल, राइट। तो टेन थीटा तो हमारा 1/2 आया था। अब क्या टेन थर्टी 1/2 होता है, नहीं, टेन थर्टी तो 1/√3 होता है, तो मतलब पोलराइजेशन एंगल इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। मतलब इसका करेक्ट आंसर ना ए डी हो जाएगा। हो गया सर, थैंक यू।